कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से गाली गलौज की जा रही है? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और जो भी यहाँ गलत हुआ है मोदी जी के वालिद के बारे में जो गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसी के विरोध में हम लोग तो क्या मांगे हैं आज? माफ़ी मांगे। जो उन्होंने गलत बोला है उनके बारे में वो माफ़ी मांगना चाहिए, वो इस्तीफा दें जिन्होंने बोला है। सोनिया गांधी जी माफ़ी मांगे, मोदी जी को जो उन्होंने उनके लिए बोला है वो गलत है। हर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी आगे आते हैं, आज पवन खेड़ा को लेकर क्यों कुछ नहीं कह रहे? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पवन खेड़ा के लिए तो हम डिमांड मांग कर रहे हैं ना कि इस्तीफा दे, पवन खेड़ा इस्तीफा दे, हम मांग कर रहे हैं इस बात की। सर, कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति कर रही है, अडानी को लेकर लगातार घेरा जा रहा है और फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में स्वर्गवासी पिताजी का अपमान क्यों? कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी अब खड़के हुए नजर आ रहे हैं और उनकी खड़क, उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो कितना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है। जिस प्रधानमंत्री की इज्जत पूरा राष्ट्र कर रहा है वो उनके पिताजी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलकर अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा ये मांग करता है कि जब तक वह माफी नहीं मांगे, जब तक क्षमा नहीं दी जाएगी, नहीं तो उनको गिरफ्तार करवाना पड़ेगा। सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है पवन खेड़ा पर, राहुल गांधी कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बयानबाजी करने के लायक ही नहीं है। पप्पू कहाँ बयानबाजी करते हैं? कुछ होते तो बयानबाजी करते। एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी भी होगी। हम ये मांग करते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अडानी को लेकर आखिरकार क्यों राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार मोदी सरकार को घेर रही है, जब सरकार पहले ही कह चुकी है कि बिजनेसमैन और सरकार का स्टैंड अलग अलग है? अपनी पार्टी की कोई अच्छाई बयान करने के लिए नहीं होती तो दूसरों के बारे में ही लांछन लगाया जाता है, टाइम पास किया जाता है। इतने इल्जाम लगाते रहो कि अपनी बुराई कोई ढूंढे नहीं। लेकिन कांग्रेस की छन्नी में छेद ही छेद हैं, इसलिए वो दूसरों के छेद गिनवा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर मेरा एक सवाल, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा कि मोदी जी यहाँ विकास नहीं करवा रहे हैं, युवा बेरोजगार है जम्मू कश्मीर। तो पत्रकार जी, ये तो आपको भी पता है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी मोदी जी की विकास पर अपनी बकवास लादना चाहते हैं, ये चलेगा नहीं। मुफ्ती भी कह रही है मुगलों की औलाद है बीजेपी वाले। वो खुद मुगलों की औलाद है इसलिए बोल रही हैं। मोदी जी किसकी औलाद हैं ये तो हर कोई जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि संसार जानता है। बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं मुगलों की औलाद है बीजेपी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत फिर बैठती है और कांग्रेस जो है वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। और उसका उदाहरण साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से उनके जो प्रवक्ता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी को, जो स्वर्गवासी पिताजी हैं, उनके ऊपर उन्होंने यह बयान किया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस पर उनकर गिरफ्तारी की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग करता है और एफआईआर दर्ज हो गई है। हम जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार लगातार विकास का काम कर रही है, महबूबा मुफ्ती कह रही है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है मोदी सरकार। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो ये सरकार का काम है और अगर बनने का है तो बनना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर संख्या पक्ष बहुपक्ष ज्यादा है तो उसको बनना चाहिए। लेकिन जो अभी मैंने आपको बोला कि खिसियानी बिल्ली खौवा नोचे, तो कुछ मिल नहीं रहा है तो कोई ना कोई मुद्दा उनको उठाना है। पार्टियों ने हमेशा वहीं पर राज किया है, आज कहती है कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार है वो पूरी देश में खत्म होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर से भी उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। हम विकास करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी कांग्रेस विकास करेगी जम्मू कश्मीर। विकास तो जब करेगी जब वो आएगी। कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है, कांग्रेस तो आ ही नहीं रही है। ये तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी का हाल, वो वहां जाके स्केटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बर्फीले में। तो ऐसे में विस्तार कर पाएंगे क्या, राज कर पाएंगे क्या? हमारे नेताओं को सड़कों पर आना पड़ेगा। नहीं, सड़कों पर आना चाहिए और सड़कों पर आकर जनता के बीच में जाना चाहिए, ना कि बैठकर बयानबाजी करना चाहिए। इतनी बेशरम बयान जो इन्होंने दिया है प्रधानमंत्री जी के स्वर्गवासी पिताजी के ऊपर, इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन है। जब तक पवन खेड़ा की गिरफ्तारी नहीं आती जब तक इसी तरह से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी, आज राहुल गांधी के पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का अपमान कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी को तो कुछ नजर नहीं आता ना, अब नजर आए तो उसे दिखे कि जम्मू कश्मीर में, भारत में क्या विकास हो रहा है। उन्होंने खुद तो किया नहीं, दूसरे काम उन्हें नजर नहीं आते दूसरों के। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी वाले मुगलों का नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि मुगलों की औलाद है। नहीं, बार बार वही लोग नाम लेते हैं जिनका ताल्लुक हो उनसे, और उनका ताल्लुक उनसे है तो वो बार बार नाम ले रहे हैं उनका।
जो लोग देश को लूट के चले गए उनका नाम लेने का क्या मतलब है? हाँ तो वो उन्हीं का नाम ले रहे हैं ना बार बार। जब सरकार कोई विकास नहीं करना चाहती, जब तक मुगलों का नाम ले उनको कुछ हजम नहीं होता। क्यों कह रही है महबूबा मुफ्ती सर ऐसे? उनको आज कश्मीर में शांति है, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उनकी राजनीति खिसक रही है, जिंदा रहने के लिए कुछ तो बोलेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं निराशा का माहौल है जम्मू कश्मीर में। नहीं, राहुल गांधी की सोच है अपनी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जाकर के देखेंगे वहाँ के लोग अब कारोबार उनको मिल रहा है, विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर का, जो पिछले 60 साल में 70 में अब हो रहा है। आप बताइए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी का कहना है जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार कोई विकास का काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार काम नहीं। अब काम करेगी। 317 जब से हटी है अब काम चालू हो गया है, काफी काम हो रहा है, लोग वहाँ पर सब खुश हैं। जो पहले पत्थरबाजी वगैरह होता था। कांग्रेस पार्टी की यही पहचान, ओछे नेता ओछे बयान। कांग्रेस पार्टी की यही पहचान, कांग्रेस पार्टी की यही पहचान। सोनिया गांधी होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी होश में आओ, पवन खेड़ा होश में आओ। आज मोदी जी के पिताजी का अपमान कर रही है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लोग ओछे लोग हैं, ओछी बातें करती हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ पहुँच गया, ये कांग्रेस के नेताओं को भली भांति खूब जानते हैं जी। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी कोई विकास नहीं किया है मोदी सरकार ने, हम करेंगे। ऐसा है, ये कांग्रेस 70 साल से राज करते आई, देश की स्थिति था। आज मोदी जी के सरकार में विश्व में, दुनिया में भारत की पहचान है। महबूबा मुफ्ती कह रही है बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, मुगलों की औलाद है। वो ओछे लोग हैं, ओछी बातें करते हैं जी जी। सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अपमान किया? ये पवन खेड़ा जी ने जो बोला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए 1000 बार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के नेता हैं, हर जन जन के नेता हैं। तो इसलिए उन्हें बोलते हुए, और कांग्रेस को भी चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चाहिए कि वो पवन खेड़ा जी को बर्खास्त करें ताकि ये विवाद थम सके। इसी के साथ अगर हम राहुल गांधी का जिक्र करें तो राहुल गांधी अभी जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने कहा कि यहाँ मोदी सरकार कोई विकास नहीं कर रही है, निराशा का माहौल है। देखिए, राहुल गांधी इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और मौज मस्ती के मूड में हैं। उन्हें विकास नहीं दिखेगा जो विकास माननीय मोदी जी करते आ रहे हैं और पिछले 7-8 सालों से रेगुलर किया है, उन्हें वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो अपनी मौज मस्ती में व्यस्त है इस समय जी। वैसे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी मुगलों की पार्टी है, इसीलिए अपने बाप दादाओं का नाम लेती रहती है, मुगल उनके बाप। जी जी नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सबकी पार्टी है, सबका विकास और सबके साथ ही लेकर चलती है बीजेपी पार्टी। किसी जाति धर्म के लिए विशेष पार्टी नहीं है बीजेपी, सभी की पार्टी है, हम सबकी पार्टी, आपकी पार्टी, मेरी पार्टी। 370 को हटे हुए काफी ज्यादा साल हो चुके हैं, पर अभी भी विपक्षी पार्टियां इसी को लेकर राजनीति करती हुई नजर। देखिए, 370 बहुत दिन पहले खत्म हो चुका है और उसका अब कोई किस्सा नहीं है। कश्मीर में बहुत शांति है और कश्मीर में हमेशा की तरह ही एक अच्छा सब कुछ चल रहा है, लोग जा रहे हैं, विकास हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। और 370 के बारे में जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं वो गलत है। अगर कांग्रेस को 370 में कोई कमी दिखती तो उनके एक बहुत बड़े नेता इस समय कश्मीर में मौज मस्ती कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। उन पे कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा, उन पे कोई किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं कर रहा। कांग्रेस विकास कर सकती है जम्मू कश्मीर में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस राज कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में राज कर सकती है। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के पिताजी के लिए, वही राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तमाम बयानों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, पर पवन खेड़ा को लेकर नहीं बोल रहे कुछ। देखिए, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें एक रतन कहते हैं, देश के रतन हैं वो, उनको जन्म देने वाले उनके पिताजी को जो पवन खेड़ा ने जो अपशब्द बोले हैं, उसको मैं चाहते हैं कि उसको जो है ना, उसके लिए FIR नहीं, मैं तो कहता हूँ जो आज़ादी के बाद जो यहाँ पे रत्न मिले हैं उनको, पवन खेड़ा को फांसी की सज़ा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो
सजा होनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल प्राविधान ला के, कानून एक्ट ला के उसको फांसी सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश पूरे ये हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के नेता हैं मोदी जी हमारे। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, उन्होंने तमाम जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ मीटिंग की, कह रहे वहाँ कोई विकास नहीं कर रही मोदी सरकार। आप भी खुद देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितना विकास हो रहा है जब से मोदी जी आए हैं। कश्मीर में नहीं हुआ, कश्मीर में विकास हो रहा है। वो जाके ओछी राजनीति खेलते हैं। कांग्रेस की यही पहचान ओछी पहचान, कांग्रेस की यही पहचान ओछी राजनीति, ओछी पहचान। वो वहाँ भी जाके ओछी राजनीति कर रहे हैं और यहाँ भी राजनीति करते हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना बीजेपी वाले मुगलों की औलाद है। क्यों, कौन मुगलों की औलाद है बीजेपी वाले? नहीं, महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती तो खुद मुगलों की औलाद है। वो पाकिस्तान से पैसा ले लेके खुद खाती हैं वहाँ से। वो तो देश की गद्दार लेडीज हैं, देश की गद्दार रही हैं वो जी। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो मुगलों को याद करते हैं। बीजेपी के पास सब विकास है, मुद्दा नहीं। वो विकास करती है, मुद्दा नहीं देखती, विकास करती है बीजेपी। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके जीती है। कह रहे निराशा का माहौल है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उनको कुछ नहीं पता उसमें। मोदी जी ध्यान दीजिए, यहाँ के कश्मीरियों पर बड़े दुखी हैं तो कश्मीर वाले। हमारे माननीय गृह मंत्री जी स्पेशल कश्मीर पे ही ध्यान दे रहे हैं। 370 हटने के बाद वहाँ के कश्मीरी बहुत खुश हैं। वहाँ पे एक एक्ट होने के बाद हर तरीके से वहाँ विकास हो रहा है। वहाँ पे जाके देखिए आप, यहाँ दिल्ली से खड़े होकर नहीं बोल सकते, वहाँ जाके विकास हो रहा है। आप जाके देखिए वहाँ पे। मेरे अपने पर्सनल टर्म्स हैं जाके कश्मीर पे, मैं कश्मीर में मेरे दोस्त हैं, बताते हैं वहाँ विकास हुआ है जब से 370 हटी है। नेता दिल्ली में बैठकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी खुद वहाँ स्केटिंग कर रहे हैं, क्या विकास नहीं हुआ? देखिए राजनीति है, राजनीति खेलना है। राजनीति के लिए उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। वो तो पप्पू हैं, वो पप्पू जैसा जवाब देते हैं।